अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके स्नैपचैट स्पॉटलाइट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगी पूरी डिटेल्स के साथ। पहला सवाल आपका ये था कि हमारी वीडियो पे व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि हमारी वीडियो लाइव जाने के बाद नॉट सिलेक्टेड पे क्यों चली जाती है। तीसरा सवाल आपका ये था कि पुराने अकाउंट को ही क्रिस्टल मिल रहे हैं या न्यू अकाउंट को भी क्रिस्टल मिल रहे हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइज, पहला पॉइंट ये है कि नए अकाउंट को क्रिस्टल मिलते हैं या सिर्फ पुराने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं 29 दिसंबर को और 3 जनवरी को इस अकाउंट को क्रिस्टल मिले हैं। इनको 2022 में भी क्रिस्टल मिलते रहे हैं और 2023 में भी मिल रहे हैं। जब जब आपकी वीडियो वायरल होगी आपको क्रिस्टल मिलेंगे, चाहे आपका पुराना अकाउंट है चाहे आपका न्यू अकाउंट है। सो आपका ये वाला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें कुछ आप देख सकते हैं 6 महीने तक लोगों को मुसलसल क्रिस्टल मिलते रहे हैं। सो गाइज, आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हर एक अकाउंट को क्रिस्टल मिलते हैं अगर वीडियो वायरल हो तो। सो गाइज, दूसरा पॉइंट ये था कि आप वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं वो 2-3 घंटे में लाखों व्यूज़ पर चली जाती है। उसका मतलब ये होता है कि उस ऑडियंस ने उस वीडियो को पसंद किया है, उस पर लाइक दिए हैं, कमेंट किए हैं और शेयर किया है। उसका ऑडियंस रिटेंशन, ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ा है। तो स्नैपचैट स्पॉटलाइट का जो भी ट्रेंडिंग पेज है, स्नैपचैट ने उस वीडियो को वहां पर प्रमोट किया है। जब भी कोई आपकी वीडियो ऑडियंस पसंद करती है वो वीडियो हमेशा आगे जाती है। अगर आपकी कोई भी वीडियो जो ऑडियंस नहीं पसंद करती वो आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं होती और उस पर आपको इसी वजह से क्रिस्टल नहीं मिलते। सो गाइस, ज़रूरी नहीं होता कि हर वीडियो वायरल हो और हर वीडियो पर आपके लाखों व्यूज़ आएँ। कोई ऐसी कैटेगरी होती है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आती, इसलिए ऑडियंस उसको नहीं देखती, स्किप कर देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी ऑडियंस रिटेंशन, इंगेजमेंट नहीं आती। इसकी वजह से स्नैपचैट का जो भी सिस्टम है, एल्गोरिथम है, उसको कैच कर लेता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है कि जो ऑडियंस उसको पसंद नहीं करी। काफ़ी बार वो वीडियो नॉट सिलेक्टेड पे भी इसी वजह से चली जाती है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, वो आपकी वीडियो 10 से 15 लोगों को सजेस्ट करके देखता है। उस पर व्यूज़ आते हैं, लोग उसको देखते हैं, तो फिर ही आपकी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंचाई जाती है। सेम इसी तरह स्नैपचैट में भी होता है। अगर आपकी वीडियो किसी को नहीं अच्छी लगी, उन्होंने ऐसे ही स्किप कर दी, तो फिर जो स्नैपचैट का ट्रेंडिंग पेज है वहां पर आपकी वीडियो नहीं जाती। इसी वजह से उस वीडियो को नॉट सिलेक्टेड भी कर दिया जाता है। जो भी कैटेगरी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर वो वायरल नहीं हो रही तो आप कैटेगरी चेंज करके देख लें। 1001 कैटेगरी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप कोई भी वीडियो अपलोड करके देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर है अब तीसरा पॉइंट कि आपकी वीडियो नॉट सिलेक्टेड पर क्यों जाती है। लाइव होने के बाद उस पर लाखों व्यूज़ भी आ जाते हैं, उस पर मिलियन व्यूज़ भी आ जाते हैं, उसके बाद भी वीडियो नॉट सिलेक्टेड पे चली जाती है। पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई डुप्लीकेट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, यानी कि अगर वो वीडियो मैंने भी अपने स्नैपचैट अकाउंट पे अपलोड की हुई है, आप भी कर रहे हैं, आपके अलावा और लोगों ने भी की हुई हैं, तो कुछ टाइम बाद आपकी वीडियो नॉट सिलेक्टेड पे चली जाएगी। एक ये पॉइंट होता है वीडियो के नॉट सिलेक्टेड होने का। सेकेंड पॉइंट आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आपकी वीडियो पे ना तो इंगेजमेंट है ना तो कोई ऑडियंस रिटेंशन है, तो स्नैपचैट आपकी वीडियो नॉट सिलेक्टेड पर डाल देगा। फिर वो ट्रेंडिंग पेज पर वीडियो नहीं जाएगी और उस पर क्रिस्टल भी नहीं मिलेंगे। थर्ड चीज़ मैं आपको एक और क्लियर करूं, अगर आपकी वीडियो में कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन है, आप सोचेंगे कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होती है। कम्युनिटी गाइडलाइन का जो भी लिंक है स्पॉटलाइट का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाकर वो पूरा पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आपको मेरी वीडियो पे कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी वीडियो में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये स्नैपचैट स्पॉटलाइट की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे समझाने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको पढ़ने से आएगा। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो नॉट सिलेक्टेड पे ना जाए, आप कोई भी किसी भी टाइप की कैटेगरी जब स्नैपचैट पे अपलोड किया करें, स्नैपचैट का म्यूज़िक यूज़ करेंगे, स्नैपचैट के फिल्टर उस वीडियो में यूज़ करेंगे, स्नैपचैट के स्टिकर उस वीडियो में यूज़ करेंगे, आपकी वीडियो कभी भी नॉट सिलेक्टेड पे नहीं जाएगी। यही स्नैपचैट स्पॉटलाइट का रूल है
कि आपको स्नैपचैट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है स्पॉटलाइट की वीडियो में ज़रूर यूज़ करनी है, तभी आपकी वीडियो वो ट्रेंडिंग पेज पर भी जाती है और वायरल भी होती है। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पॉटलाइट की वीडियो वायरल हो और आपको उस पर क्रिस्टल भी मिले, तो आपको ऐसी वीडियो अपलोड करनी होंगी जिसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर सस्पेंस होता है। लोग टाइटल में लिखते हैं वेट फॉर द एंड, वेट फॉर द ट्विस्ट, वॉच टिल द एंड। ऐसी वीडियो अपलोड करने से बहुत ज़्यादा वो वायरल भी होती है और क्रिस्टल भी मिलते हैं। गाइस, मैंने अपनी इस वीडियो में आपको तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।